हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा सेन किचन। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मक्के की रोटी। ये रेसिपी स्पेशली उन बिगनर्स के लिए है जिनको कि मक्के की रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। इस रोटी को मैं आपको 3 बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने लेना है मक्की का आटा, जिसे कि मैंने छान लिया है। और बिल्कुल थोड़ा सा हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल, और साथ में हमें चाहिए एक सूती कपड़ा। रोटी बनाते टाइम इस कपड़े से हमने तवे को बीच बीच में ग्रीस करते रहना है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आटा हमारा 15-20 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो। तो सबसे पहले हमने इसका आटा बनाना है। तो आटा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है गर्म पानी, मतलब इतना गर्म पानी कि हमारा हाथ जिसे सहन कर ले। अभी शुरू में हमने क्या करना है कि इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी हमने ऐड करते जाना है, और इस आटे को हमने बिल्कुल टाइट सा बना देना है। तो इस आटे को हमने पानी डाल के जस्ट इकट्ठा किया है। अब हाथ को पानी से गीला कर ले। अब जो हमारी हथेली होती है उससे हमने इस आटे को प्रेशर देके मलना है। पानी इसमें हमने कम लगाना है, और इस आटे को हमने कम से कम 3-4 मिनट अच्छे से मलना है। लेकिन इस आटे को हमने अभी शुरू में टाइट ही रखना है, क्योंकि इस आटे को हमने ढककर रखना है, और बाद में जब हम रोटी बनाएंगे तो इसका एक एक पेड़ा हमने निकालते जाना है और उसे सॉफ्ट करके मलते जाना है। मुझे इस आटे को मलते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब इस आटे को हमने किसी कपड़े से ढक लेना है। इस आटे से एक पेड़ा निकालकर हमने हाथ को थोड़ा गीला सा करना है, और इस आटे को 1-1.5 मिनट हमने और मलकर सॉफ्ट करना है। जितना हम इस आटे को मलते हैं तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, और रोटी में कोई क्रैक्स नहीं आते। ये सबसे पहला तरीका मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको कि चपाती बहुत अच्छे से बनाना आती है लेकिन मक्की की रोटी बनाना नहीं आती। तो इस तरीके से हमने पेड़ा सा लेना है और उसे गोल सा कर लेना है, जैसे नॉर्मली हम चपाती का पेड़ा बनाते हैं। बीच बीच में हाथ को पानी से हल्का सा गीला करते जाएं। अब इस पेड़े को हमने हाथ की हथेलियों के बीच में प्रेशर देके थोड़ा फैला सा देना है। अब हमने राइट हैंड की उंगलियों से प्रेशर देके पेड़े के कोने को थोड़ा सा दबाते जाना है और गोल गोल घुमाते जाना है। उंगलियों से इसे हमने प्रेस करते जाना है और गोल गोल घुमाते जाना है। ऐसा करने से थोड़ी ही देर में इसका साइज जो है पेड़े का वो डबल हो जाता है। रोटी बनाते टाइम रोटी के कॉर्नर में एक भी दरार नहीं आई है, इसका मतलब है कि आटा हमने अच्छे से मला है। अगर दरारें आ जाए तो इस पेड़े को आपने कुछ सेकंड फिर से मलना है, फिर रोटी बनानी है। अब हथेलियों का प्रेशर देके हमने इसे गोल गोल घुमाते जाना है। रोटी भी बड़ी होती जाएगी और पतली भी होती जाएगी। एकदम गोल और पतली रोटी बनकर हमारी तैयार है। साथ में मैंने गैस पे तवे को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब कॉटन के कपड़े में हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा के हमने तवे को चिकना सा कर लेना है। ऐसा करने से रोटी बिना नीचे लगे आसानी से पलट जाती है। जब आप रोटी बनाना शुरू करते हैं तो उसी टाइम आपने तवे को बिल्कुल स्लो आंच पे गैस पे गर्म होने के लिए रख देना है। आजकल सर्दियों में ये रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ये चपाती से भी ज़्यादा हेल्दी होती है। 1 मिनट के बाद हमने इसे पलट देना है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसे पलट दिया है। अब इसे हमने अंदर तक पकाना है, तो स्पैचुला को हमने इस तरीके से इस पे प्रेस करते जाना है ताकि रोटी अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। और एक दूसरा तरीका है कि कॉटन का कोई कपड़ा सा ले लें और इस तरीके से इस रोटी को प्रेस करते जाएं, जैसे हम नॉर्मली चपाती का करते हैं। या फिर इसे डायरेक्टली धीमी आंच पर इसे गैस की फ्लेम पे इस तरीके से सेक लें। जब रोटी बाहर से क्रिस्प हो जाए तो इसका मतलब है कि रोटी अंदर तक अच्छे से सिक चुकी है। मक्की की रोटी बनाना बहुत आसान है। रोटी हमारी तैयार है। अब रोटी बनाने का आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ जो बहुत ही आसान है। ढके हुए आटे से हमने एक पेड़ा निकालना है और उसे 1 मिनट तक अच्छे से मलना है। आपको इसे मलना जिस भी तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे मलें, बस आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। अब पहली वाली रोटी के जैसे ही इसका भी पेड़ा गोल सा बना लें। अब हमें चाहिए कोई इस तरीके की पॉलीथीन शीट। ये मैंने पॉलीथीन शीट वाला लिफाफा लिया है जिसके मैंने 2 पोर्शन कर दिए हैं। अब इस शीट को हमने हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा के थोड़ा चिकना सा कर लेना है। रिफाइंड ऑयल आप इसमें चाहे हाथ से लगा लें या ब्रश से लगा लें। और दूसरी शीट को भी हमने इस तरीके से चिकना सा कर लेना है। पेड़े को हमने इस तरीके से इस पे रख देना है। अब हाथ से थोड़ा थोड़ा हमने इस पेड़े को फैलाते जाना है। इस पेड़े को आप हाथ से दबाकर पूरा रोटी के साइज के जितना बना सकते हो। फिर भी अगर आपने रोटी को इससे भी आसान तरीके से बनाना है तो शीट को आपने इसके ऊपर रख देना है। शीट की ऑयल वाली साइड को आपने अंदर की तरफ रखना है। अब बेलन से हमने इसे बेलना है। रोटी को गोल बनाने के लिए आपने चकले को नहीं घुमाना है, सिर्फ शीट को ही घुमाना है। अगर आप पतली रोटी खाना पसंद करते हैं तो रोटी को उतना ही बेलें। अगर मोटी रोटी खाना पसंद करते हैं तो इसको हल्का सा ही बेलें। इस तरीके से सेकंडों में रोटी बनकर तैयार हो जाती है। इस लिफाफे में एक फोल्ड सा था जो सीधा नहीं हो पा रहा था, तो इसका निशान इस पे आ गया है।
इस तरीके से भी हम सेकंडों में बिल्कुल गोल रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब रोटी बनाने का तीसरा ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जिसे बच्चे भी बना लेंगे, जिसे कि हम बिना बेलन से बनाएंगे। ऑयली कपड़े से तवे को थोड़ा ग्रीस सा कर लें, फिर रोटी को डाल दें। रोटी डालने पर तवा हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत जलता भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप चूल्हे या तंदूर पे बनने वाली रोटी को आज भी मिस करते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके का हीटर लेना है। ये मेरा 10 साल पुराना हीटर है। इसे स्पेशली मैंने मक्की की रोटी और भुट्टे को भूनने के लिए लिया है। आप गैस की सिकी हुई रोटी को खाना भूल जाओगे जब आप हीटर की सिकी हुई इस क्रिस्पी रोटी को खाओगे। हीटर पर सिकी हुई रोटी बहुत ही क्रिस्पी होती है और टेस्टी होती है। अब रोटी को बनाने का तीसरा सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जिसे बच्चे भी बना लेंगे। पेड़े को बनाकर इस तरीके से हल्का सा फैला दें। शीट की ऑयली साइड को पेड़े के ऊपर रखें। अब एक गोल थाली लें। ऐसी थाली हम सबके घरों में होती ही है। अगर ऐसी थाली ना हो तो आप प्लेट ले लें। अब पेड़े के ऊपर थाली रखकर इसको हमने हल्का सा हाथ से दबाना है और घुमाना है। इस तरीके से रोटी बनाने में सिर्फ 4 या 5 सेकंड ही लगते हैं। भी रोटी मोटी है तो इसलिए थोड़ा सा इसे और घुमाएं। सिर्फ 5 सेकंड में हमारी ये गोल रोटी बनकर तैयार हो गई है। ये एक ऐसा तरीका है कि बच्चे भी बड़े शौक से खेल खेल में इस रोटी को बना लेंगे। ये रोटी का तरीका स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो रोटी खाना तो पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन बना नहीं सकते। ये मेरा अपना बनाया और आजमाया हुआ तरीका है। जब घर में बहुत ज़्यादा लोग मक्की की रोटी खाने वाले हों तो इस तरीके से मैं मक्की की रोटियां बनाती हूँ क्योंकि ये सेकंडों में बन जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सबसे ऊपर वाली घंटी को आपने ज़रूर प्रेस करना है। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस रोटी को भी हमने पहले की तरह तवे पे सेक लिया है। अब हीटर पे हमने इसको अच्छी तरह से क्रिस्प करना है। हीटर में भी वैसी ही रोटी बनती है जैसे कि चूल्हे और तंदूर में एकदम करारी रोटी बनती है। जिनको सर्दियों में डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको अपनी डेली डाइट में मक्की की रोटी को ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी डाइजेशन को ठीक करता है। मक्की की रोटी खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। जो एनीमिक है और जिनका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम रहता है उनको मक्की की रोटी को रेगुलर डाइट में अपने ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो ब्लड सेल्स को कंट्रोल में रखता है। तो हमारी मक्की की रोटियां खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस तरीके से जिन्होंने कभी भी मक्की की रोटी नहीं बनाई है वो भी इस तरीके से मक्की की रोटी बना सकते हैं। मक्खन वाले सरसों के साग के साथ ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मैंने आज इसे बनाया है अरबी वाली कढ़ी और काली मिक्स दाल के साथ। ये मक्की की रोटी कढ़ी और मिक्स दाल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।